ये कब से मनाया जाता है और किस तरह से मनाया जाता है, लोगों को क्या फल मिलता है इसका। जी, तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। पंडित जी, मैं दर्शकों को सबसे पहले यही चाहूँगा कि कब से ये मनाया जाता है और क्या विधान से मनाया जाता है। जी, ये देखिए, गणपति पूजा तो बहुत कालांतर से मनाया जाता है, फिर भी एक समय निर्धारित होता है। ये लगभग 1893 से लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर जी ने शुरुआत किए थे महाराष्ट्र से। उस समय क्या हुआ कि जब परीक्षा हुआ दोनों बेटे से, शंकर भगवान ने दोनों बेटे की परीक्षा लेने के लिए उनका वो किए, क्या एग्ज़ाम किए। तो उसमें क्या कि दोनों बेटे को परीक्षा लिए कि भाई आप दोनों जाके सारे संसार की परिक्रमा करके आ जाओ। तो दोनों, तो एक का वाहन था मूसिक चूहा था और दूसरे का मोर, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क होता था। तो दोनों जो है कि निकल पड़े अपने अपने गंतव्य पथ पर। कार्तिकेय जी ने तो परिक्रमा करके पूर्ण रूप से आए, लेकिन जो गणेश जी थे वो तो बुद्धि की दाता थे, वो अपने बुद्धि बल से दिमाग लगा के तो माता पिता की परिक्रमा करके सारा ब्रह्मांड का वो परिक्रमा हो गया उनका। तो जब दोनों बेटे आ गए तब कार्तिकेय और गणेश जी, शंकर भगवान ने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिए कि आप दोनों में से विजेता ये है। तो कार्तिकेय जी नाराज़ हो गए, भाई मैं तो प्रकृति में मैं वो जगह घूम के आया, अब ये तो कहीं गया नहीं। तो उन्होंने बोले कि माता पिता ही सारे ब्रह्मांड का कारण है। अब जब दोनों की परिक्रमा हो गया तो बुद्धि मतलब वही ब्रह्मांड का परिक्रमा कर लिया। भले ही तुमने कर क्या है वो तो मिथ्या है, लेकिन जो असली सत्य है वो ये माता पिता की जो दर्शन करता है, जो परिक्रमा करता है, वो सारे ब्रह्मांड को दर्शन परिक्रमा हो जाता है। तो ठीक है, दोनों में से ये हो गया। फिर कार्तिकेय जी नाराज़ हो के फिर छोड़ के चले गए। जाने के बाद वो महाराष्ट्र की तरफ गए। महाराष्ट्र में उनको स्थान मिला है, वो वहीं रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो कालातिक्रम में कुछ दिन जाने के बाद जो है कि गणेश जी को कार्तिकेय जी ने बुलाए थे और व्यास देव भी वही थे। जो कथा जो व्यास है, जो महाभारत की कथा रचयिता है, वो व्यास देव जी थे। तो उन्होंने गणेश जी से आग्रह किए थे कि मैं जो महाभारत की जो कथा है उसको व्याख्यान करता हूँ, आप उसको लिखो, क्यों नहीं तो ये लुप्त हो जाएगा। उसी दिन क्या है कि उसी समय से बाल गंगाधर जी ने गणेश जी को कार्तिकेय जी ने बुलाए थे बोल के। जब से गणेश जी वहाँ जाके पहुँचे थे उनसे धन की आगमन हुआ। महाराष्ट्र में धन की आगमन होने से उसी धन के आगमन रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी गए थे, तब से रिद्धि सिद्धि का वृद्धि हुआ, वहाँ धन आगमन का वृद्धि हुआ और बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुआ। जो 11 दिन रहे थे उसी समय ही महाभारत का लिखे थे, गणेश भगवान ने महाभारत की लिखाई किए थे। उसी दिन से, उसी समय से गणेश जी का पूजा कराने का जो प्रथा है शुरू हो गया। पहले तो घर घर में होते थे, अभी तो सारा संसार ही मना रहे गणेश जी का। और गणेश जी बुद्धि और विद्या का दाता है, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी लोग करते हैं। ज़्यादातर जो है कि विद्यार्थी और जो धन की इच्छा से करते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं वो करते हैं। अब देखिए, अब जब से गणेश जी का पूजा आराधना महाराष्ट्र शुरू हुआ तो बॉम्बे में कितना धनी धनी आदमी, एक से बढ़कर एक धनी आदमी है। सारे पैसा कमाने वाले अरबपति करोड़पति सब उधर ही है। अब और बाकी जगह में तो कम है, लेकिन वहाँ से शुरुआत हुआ था बोल के वहाँ रिद्धि सिद्धि वहाँ गणेश जी के साथ वास कर गए। ये प्रथा है कि कोई भी अगर गणेश जी का पूजा करता है, पूजा तो रोज हमेशा चलता रहता है, लेकिन जो भाद्रपद के महीना के शुक्ल पक्ष से लेके अनंत चतुर्दशी तक जो पूजा करता है उसकी मनोवांछित फल सिद्धि होता है। जैसे आपने बताया कि भाई ये अभी विस्तार से बताया दर्शकों को कि किस लिए मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, तो ये किस विधि विधान से मनाया जाता है जो ताकि सबसे ज़्यादा फल लोगों को मिल सके। और गाजियाबाद में भी यहाँ मनाया जाता है, कब से यहाँ मनाया जा रहा है? देखिए, अपने ये दुधेश्वर मंदिर में अपने मठ के महंत श्री महंत नारायण गिरी जी है, उनकी दिशा निर्देश के अनुसार लगभग 25 साल हो चुका है। मतलब ये गणेश जी की जो प्रथा चली आ रहा है पूजा की, उससे पहले भी हुआ करता, लेकिन उससे पहले छोटे मोटे हुआ था। लेकिन जो भव्य रूप से आप देख रहे हो हर साल,
इस प्रकार के जो है कि 25-30 साल के बीच में हुआ है, शुरू हुआ है। अभी हर साल इसी प्रकार से होता है, कभी 51 किलो का लड्डू बनता है, कभी 11,000 किलो का लड्डू बनता है। मतलब अपने अपने हिसाब से जो जिस समय जो भगवान को मंजूर होता है वही करता है। हम तो करते नहीं, हम तो निमित्त मात्र है। उनकी दिशा जैसे ही मिलता है महाराज जी को, ऐसे वो दिशा निर्देश हम लोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं। और इसमें हमारा एक गुरुकुल भी है, तो गुरुकुल में हमारा बच्चे है, तो हमारा और थोड़ा ज़्यादा स्पर्धा बनता है कि विद्यार्थियों को भगवान गणपति और सरस्वती माता की पूजा आराधना करना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम लोग और जो तन मन से करते हैं। पहले भगवान गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं और दुर्वा से अर्चन कराते हैं, तो दुर्वा की माला पहनाते हैं, क्योंकि दुर्वा में गणपति जी का वास होता है, इसलिए दुर्वा गणपति जी को अर्पण करते हैं। गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने से गणपति जी खुश होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण कराते हैं। ये थे पंडित लक्ष्मीकांत जी, दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर के पुजारी हैं। इन्होंने विस्तार से बताया कि आखिरकार गणेश उत्सव कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस विधि से मनाया जाता है और क्या फल मिलता है। तो तेजस न्यूज परिवार भी यही कामना करता है कि आप सभी लोगों की भगवान गणेश मनोकामना पूरी करें। गाजियाबाद से तेजस न्यूज के लिए तेजस चौहान।